हेलो एवरीवन। कल मेरा NIACL असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। मैंने यूपी से अप्लाई किया था। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत से स्टेट से सीट था ही नहीं, तो मेरे भी स्टेट से कोई भी सीट नहीं था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 0 था और मुझे ये एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना था, तो मैंने यूपी से अप्लाई कर दिया था और मेरा सेंटर वाराणसी था। तो अभी मैं वाराणसी ही आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। टोटल अटेम्प्ट मैंने 96 किया और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वांट में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और रीजनिंग में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर लेवल की बात करें तो आप लोगों में से बहुत से एस्पिरेंट ने RBI असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन दिया होगा, तो इसका लेवल मुझे RBI असिस्टेंट से भी थोड़ा सा कम ही लगा। और इंग्लिश में मैंने जैसे कि बताया कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन एरर के आए थे, 8 या 9 क्वेश्चन RC से था, 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट से था और वर्ड स्वैप के 4 या 5 रहे होंगे क्वेश्चन। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि कल ही एग्ज़ाम था और मैं एक दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट का भी लेवल इजी ही था, लेकिन मैं टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो क्वांट में मेरे जो 2 क्वेश्चन रह गए मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वो एक एजेज वाला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों में से कोई अगर अटेम्प्ट किए हैं एजेज वाले क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। और एक और था क्वेश्चन, ये मुझे नहीं याद आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया। तो इस तरह से मैंने क्वांट में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्वांट में एक DI आया था जो कि टेबुलर फॉर्म में था। उसमें ग्रीन, रेड और ब्लू बॉल के बारे में बताया गया था। ये DI एकदम इजी थी। 14 या 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज का था और लेवल बहुत इजी था। और 10 या 15 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक के थे। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो एक क्वेश्चन जो था वो ये था, एक एक जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था, मतलब सर्कल के बारे में कुछ था क्वेश्चन, जिसका आंसर 49 था। अगर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं तो क्या आप लोग वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं तो उसका आंसर क्या 49 था? अगर किए हैं तो बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का और अर्थमेटिक में वही मतलब 10 से 15 क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि कल ही एग्ज़ाम था और मैं अभी तक भूल चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था। अब आते हैं जो सेकंड सेक्शन था वो था रीजनिंग। तो वहाँ पे 35 क्वेश्चन में से मैं 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। बहुत से एस्पिरेंट ने 35/35 भी अटेम्प्ट किया। आप लोग भी 35/35 बहुत से एस्पिरेंट अटेम्प्ट किए होंगे। अगर बात करें इस सेक्शन की तो इसमें एक सर्कल वाला पजल आया था जिसमें टोटल पर्सन 7 था। एक आया था फ्लोर वाला पजल जिसमें टोटल पर्सन 8 था। एक जो था वो अनसर्टेन आया था जिसमें टोटल पर्सन 9 था। अगर आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग में से अगर कोई अटेम्प्ट किए हैं अनसर्टेन वाला, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें 9 ही पर्सन था या उससे ज़्यादा था? क्योंकि मैंने ये किया था, तो इसमें 9 ही पर्सन आया था। क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सबसे बाद में किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो था सॉल्यूशन वो सही था, क्योंकि इसमें मेरे 9 पर्सन आए थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बात किया, तो इसमें टोटल 9 ही पर्सन था। और एक और जो पजल था उसमें 6 थे पर्सन। ये भी बहुत इजी पजल था। और अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट तो फुल बाय फुल नहीं हो पाया, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा था कि टोटल बाय टोटल अटेम्प्ट हो सकता था। बहुत से एस्पिरेंट ने आप लोगों में से भी बहुत से एस्पिरेंट ने 100/100 अटेम्प्ट किया था। यूपी से सिर्फ 10 या 12 ही सीट है और जैसे आप लोगों को पता है कि इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में 15 टाइम्स लिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि यूपी में 10 सीट है, क्योंकि मैं ये अभी
कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि 8 सीट है या 10 सीट है, तो मान के चलते हैं कि यूपी में 10 सीट है, तो 10 सीट है और 15 टाइम्स लिया जाएगा, तो 150 कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप लोगों में से कोई है जिनका पेपर सेकेंड शिफ्ट में था, जिसका एंट्री टाइम 4:30 पे था, तो आप लोग अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं। और किन्हीं का अगर एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो वो भी अपना अटेम्प्ट शेयर करें। आज हो ही गया, फिर कल NICL AO का भी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को उस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू एवरीवन।